Good morning, all of you. Myself Dhananjay Pandey from School of Studies in Biotechnology, Bastar Vishwavidyalaya, Jagdalpur. Once again, welcome you all for this lecture. We are going to study here flow cytometry. It is one of the most important topic. As you see in your syllabus of biotechnology, Unit 3, you are having the flow cytometry, and it is also very important topic because it is having large number of applications in the domain of biotechnology. Okay, so फ्लो साइटोमेट्री फ्रॉम कुछ हम बेसिकली सबसे पहले नाम से ही डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं ये टेक्निक क्या है या व्हाट इज ऑल अबाउट दिस। सबसे पहला होता है फ्लो और दूसरा है साइटो एंड देन कम्स मीट्री। सो व्हाट इज फ्लो? फ्लो मीन्स समथिंग विच इज मूविंग, समथिंग विच इज फ्लोइंग, मतलब कुछ ऐसा जो मूव कर रहा है या फ्लो कर रहा है। ठीक है। नाउ साइटोमेट्री, साइटो मीन्स बेसिकली इट इज a cell. Okay, and metry means it's somewhere there is a detector which is going to monitor or which is going to meter out what is the cell condition and what is the cell types. अब cell condition से आपका तात्पर्य ये होता है, हम यहाँ पर बेसिकली फ्लो साइटोमेट्री में देखना चाहते हैं कि सेल का कंडीशन कैसा है, मतलब सेल का साइज कैसा है, सेल का शेप कैसा है, सेल का कॉम्प्लेक्सिटी कितना है और सेल के नंबर कितने हैं। और ये सभी पैमानों को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लेज़र का इस्तेमाल करेंगे, लेज़र बीम का इस्तेमाल करेंगे। और लेज़र बीम के माध्यम से हम देखेंगे कि सेल्स के नंबर कितने हैं, सेल का साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, शेप क्या है, और सारे पैरामीटर्स को हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्योंकि इस एक टेक्निक में हम 4 से 5 पैरामीटर्स एक पर्टिकुलर सेल के बारे में इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। So let us understand how this technique actually works. So suppose this is a particular chamber. इस chamber को हम लोगों ने बोला flow cytometer chamber. For example, it is coming over here. Starting of this is a broad chamber. From this broad chamber, it gets tapering towards the lower side. Lower side में narrow होते जाएगा और नीचे में एक छोटा सा होल रहेगा, ओपनिंग रहेगा, जहां से एक एक सेल एक एक समय पे निकल सकता है। वन सेल एट ए टाइम कैन ओनली पास आउट फ्रॉम दिस नोजल। ओके, अब यहाँ पर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कुछ अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ छोटे सेल्स हैं, कुछ बड़े सेल्स हैं, अलग अलग साइज के, कुछ मीडियम साइज के सेल्स हैं। तो साइज ऑफ सेल्स आर डिफरेंट। ओके, तो मैंने आपको बताया था फ्लो साइटोमेट्री में हम क्या देख सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स को काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कितना नंबर है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे और भी सेल्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो वी कैन काउंट आउट द नंबर। शेप का मतलब क्या होता है? शेप और साइज। साइज मतलब हम यहाँ पर देखेंगे कि या तो स्मॉल साइज का होगा या तो बिग साइज का होगा। शेप कैसा दिख रहा है, या तो एकदम ओवॉइड है या आपका सर्कुलर है ना। तो शेप भी देख सकते हैं, साइज भी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम इसका कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी से क्या तात्पर्य है? कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स सेल के अंदर आप जानते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में फिर यहाँ पर न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है, और साइटोप्लाज्म या तो नॉर्मल साइटोप्लाज्म होगा या तो ग्रैन्युलेटेड साइटोप्लाज्म होगा। तो ग्रैन्युलेटेड होगा मतलब वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स हैं, बहुत सारे कंटेंट्स हैं, सो इट्स मेकिंग इट मच कॉम्प्लेक्स। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वो ग्रैन्युलेटेड नहीं है, और जो आपका साइटोप्लाज्म है बहुत थिन है, बहुत थिक नहीं है, और बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या बोलेंगे हम ये सेल को, यस इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स। एंड जिसमें ज़्यादा ग्रैन्युलेशन होगा या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा, वी कॉल इट एज कॉम्प्लेक्स। तो ऑल दिस फैक्टर्स वन आफ्टर द अदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे हम फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, फॉर एग्जांपल ये हमने मान लिया सैंपल। तो सैंपल में क्या है, अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, कुछ छोटे सेल्स हैं, कुछ बड़े सेल्स हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ कम कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ सेल्स के साइज छोटे हैं, कुछ सेल्स के साइज बड़े हैं, कुछ सेल्स ओवल हैं, कुछ सेल्स आपके सर्कुलर हैं। तो अलग अलग प्रकार के सेल्स यहाँ पर हैं। अब इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल को लेंगे और सैंपल को हम लोड करेंगे इस पर्टिकुलर चैम्बर में जिसको हम बोलते हैं फ्लो साइटोमीटर चैम्बर। So this is called as flow cytometer chamber। ठीक है, तो फ्लो साइटोमीटर चैम्बर में हम इसको अपलोड कर
इसमें डाल दिए, और डालने के बाद इसके साथ हम एक और चीज इसमें डालते हैं जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल सलीन, नॉर्मल सलाइन। एंड यू माइट बी नोइंग दैट नॉर्मल सलाइन मतलब क्या होता है, इसमें NaCl और वाटर का जो सॉल्यूशन रहता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल सलाइन। अब इसको हमने यहाँ पर डाल दिया एंड लेट अस सपोज ये सारे सेल्स इसके अंदर अब आ चुके हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ ओवल हैं, कुछ रेक्टेंगुलर, हर प्रकार के सेल्स इसके अंदर आ गए। हमने नॉर्मल सलाइन डाला। अब सवाल आता है कि हमने नॉर्मल सलाइन क्यों डाला, तो इसका जवाब ये है कि जब हम नॉर्मल सलाइन डालते हैं तो नॉर्मल सलाइन इसके वॉल से नीचे की तरफ मूव करता है, इधर से भी नीचे की तरफ ये मूव करेगा। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये इन सेल्स को एक स्पेशल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल फ्लो। डायरेक्शनल फ्लो तो इन सेल्स को क्या प्रोवाइड करेगा, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि वो इस डायरेक्शन में मूव करें, तो दे विल प्रोवाइड द डायरेक्शनल फ्लो टू दिस सेल्स। अब डायरेक्शनल फ्लो होने का क्या इंपॉर्टेंस है कि सारे सेल्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे। ओके, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हर सेल का एक पर्टिकुलर डेंसिटी होता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन डेंसिटी उसकी होगी। अब डेंसिटी होने के कारण आपको ये भली भांति पता है कि कोई भी चीज जिसमें डेंसिटी है वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होगी, मींस इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जैसे ही वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब जाहिर सी बात है पूरे सेल्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके नीचे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो दो फोर्स एक साथ एक्ट कर रहा है, एक तो डायरेक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि सारे सेल्स को नीचे मूव करने में मदद करेगा। और मदद करने के बाद ये नोजल है, यहाँ नोजल को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इसमें एक सेल एक समय पर ही निकल पाता है, वन सेल एट ए टाइम। इसका मतलब क्या होता है, एक सेल यहाँ पर पहले निकलेगा, उसके बाद ही दूसरा सेल निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि दो सेल एक साथ निकल गया या तीन सेल एक साथ निकल गया, ऐसा नहीं, क्योंकि इसका डायमेंशन ऐसा सेट किया जाता है कि सो दैट द वन सेल इज एबल टू कम आउट वंस। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेजर ट्रीटमेंट देंगे। सो व्हाट इज दिस डिवाइस, दिस इज कॉल्ड एज लेजर ट्रीटमेंट डिवाइस। लेजर ट्रीटमेंट देंगे। लेजर ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो भी सेल यहाँ से निकलेगा हम इसको किससे स्कैटर करवाएंगे, लेजर से हम इसको हिट करवाएंगे। अब जैसे ही लेजर इसको हिट करेगा तो लेजर को डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए जाहिर सी बात है हमारे पास डिटेक्टर होना चाहिए। तो दो प्रकार के डिटेक्टर हैं, या तो हम D1 बोले या तो D2 बोले। अब सवाल आता है कि जब यहाँ से लाइट सेल को हिट करेगा, जैसे ही वो हिट करेगा तो जाहिर सी बात है ये लाइट का क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं, ब्राउनियन मोशन है और बहुत सारे लाइट के ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो ये दिखाते हैं कि लाइट कभी भी कहीं पर हिट करता है, देयर इज ए स्कैटरिंग। ओके, सो लाइट, यहाँ लेजर लाइट एक्ट किया तो इट विल बी स्कैटर्ड आइदर इन सेम डायरेक्शन और आइदर इन दिस डायरेक्शन। लाइट का क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। और आपको ये पता होना चाहिए D1 और D2 जो रहता है एक कंप्यूटर से अटैच रहता है या एक पीसी से अटैच रहता है। तो जो भी डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा वो कंप्यूटर में जाके रिकॉर्ड होते जाएगा कि कैसा हमारा जो भी डेटा यहाँ पर आएगा डिटेक्टर से, वो पूरा का पूरा कहाँ रिकॉर्ड होते जाएगा, कंप्यूटर में रिकॉर्ड होते जाएगा। और कंप्यूटर से बाद में हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं कि सेल्स कैसे थे। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझ जाना जरूरी है कि अगर कोई भी सेल्स हैं तो या तो वो स्कैटरिंग डिटेक्टर 1 पे जाएगा या तो वो स्कैटरिंग डिटेक्टर D2 पे जाएगा। अब सवाल आता है कब D1 पे जाएगा और कब D2 पे जाएगा। आप लोग को याद होगा, मैंने अभी आप लोग को बताया कुछ सेल्स जो होते हैं ज्यादा ग्रैन्युलेटेड होते हैं और बहुत ज्यादा उसके अंदर कंटेंट रहता है, तो वो सेल्स क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा ग्रैन्युलेशन नहीं है या बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, तो वो क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स है। तो आप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई सेल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और कोई सेल्स कम कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रैन्युलेशन नहीं है, अगर मैं इसमें लाइट फॉल करूं और इसमें लाइट फॉल करूं तो क्या होगा, इसमें लाइट आर पार निकल जाएगा। क्यों आर पार निकल जाएगा, या फिर इसमें स्कैटरिंग कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि अंदर कोई भी ग्रैन्युलेटेड मॉलिक्यूल नहीं है। और स्कैटरिंग तभी होता है जब कोई ग्रैन्यूल्स पे लाइट फॉल हो, उसके बाद ही स्कैटरिंग होता है। तो चूंकि यहाँ पर ग्रैन्युलेशन
कम है, स्कैटरिंग कम होगा और लाइट सीधा का सीधा निकल जाएगा, मतलब सीधा निकल रहा है मतलब फॉरवर्ड। इसलिए इस प्रकार के जो स्कैटरिंग है इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड स्कैटरिंग, फॉरवर्ड स्कैटरिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड स्कैटरिंग। अब कुछ लाइट ऐसे होंगे जो इस पे पड़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म है, और डेंस साइटोप्लाज्म होने के बाद लाइट जैसे ही इसमें फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो लाइट का क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग होगा। अब स्कैटरिंग होने के कारण ये जो है सीधे डिटेक्टर में ना आके कौन से डिटेक्टर में आ जाएगा, D2 डिटेक्टर में जाके लाइट स्कैटर फोकस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर चल जाएगा और यहाँ पर चले जाएगा। तो ये स्कैटरिंग कहाँ पर हो रहा है, सीधे में हो रहा है क्या, नहीं, साइड में हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, साइड वाइज स्कैटरिंग। इन स्कैटरिंग को, इसको और ये वाले स्कैटरिंग को हम क्या बोलेंगे, साइड स्कैटरिंग। ठीक है, एक बार फिर से आप इस चीज को समझिए। कोई भी सेल्स रहेगा, सेल्स में हम लोगों ने लेजर डाला, सेल्स के कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा। सेल अगर कम कॉम्प्लेक्स है, मतलब कम उसमें अगर कंटेंट है, तो कम कंटेंट होने के कारण लाइट आर पार पास हो जाएगा, आर पार पास हो जाएगा, तो स्कैटरिंग कैसा हुआ, क्योंकि सीधा जा रहा है इसलिए फॉरवर्ड स्कैटरिंग। अब कभी कभी ऐसा होगा कि सेल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स होने के कारण जब लाइट फॉल करेगा तो मल्टीपल डायरेक्शन में क्या करेगा, स्कैटर करेगा। तो स्कैटर करने के कारण जो हमारा स्कैटरिंग होगा, क्योंकि साइड में हो रहा है इसलिए दे आर कॉल्ड एज साइड स्कैटरिंग। फॉरवर्ड स्कैटरिंग डिटेक्टर 1 डिटेक्ट करता है, साइड स्कैटरिंग डिटेक्टर 2 डिटेक्ट करता है, और दोनों डिटेक्टर्स आपस में किससे कनेक्टेड रहते हैं, आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं, और कंप्यूटर से हम डेटा रिट्रीव करते हैं कि कौन से स्कैटरिंग का क्या डिटेक्शन होगा, या कैसे हम एनालाइज करेंगे कि ये स्कैटरिंग से हम सेल के डायमेंशन को या उसके कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कोरिलेट करेंगे, अभी हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और होता है जो आपको समझने लायक है, कोई भी लेजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है हर लेजर का एक स्पेसिफिक वोल्टेज होता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा। अब जैसे ही इस सेल्स को ये लेजर हिट करता है तो जाहिर सी बात है इसका वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, वोल्टेज बढ़ेगा या कम होगा। तो यहाँ एक पर्टिकुलर वोल्टेज था, जब सेल को हिट किया तो इसका वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, और ये फ्लक्चुएटेड वोल्टेज D1 और D2 डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। तो द फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज which is perceived by the D1 and D2 can also be recorded in the computer, और ये फ्लक्चुएशन के आधार पे हमको पता चलेगा कि सेल का क्या डायमेंशन था, कैसी कॉम्प्लेक्सिटी थी, और जिस कारण से वोल्टेज कम या ज्यादा हुआ है या कितना कम ज्यादा हुआ है, उस आधार पे भी हम सेल के डायमेंशंस और बाकी पैरामीटर्स पे प्रकाश डाल सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। ओके, so now let us move how you will analyze the data, how you will analyze the data using this graphical method से हम कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। ओके, सो ग्राफिकल मेथड से हम इसको डिटरमाइन करेंगे। पहले तो हम बताते हैं आपका फॉरवर्ड स्कैटरिंग दो चीज हम लोगों ने पढ़ा, और दूसरा क्या था हमारा, साइड वाइज स्कैटरिंग। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग से हमको क्या के बारे में पता चलेगा, सेल के साइज के बारे में पता चलेगा, और साइड स्कैटरिंग में हमको सेल के शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, सेल के शेप और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ग्राफ के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये सपोज वाई एक्सिस है, यहां मैंने लिखा नंबर ऑफ सेल्स, इधर साइड नंबर ऑफ सेल्स हम ले लेंगे। नंबर ऑफ सेल्स मतलब क्या होगा, आप लोगों ने देखा था ना कॉलम में बहुत सारे सेल्स थे, अब एक एक सेल नीचे धीरे धीरे एक एक नोजल के थ्रू आएंगे। मैंने बताया था एक सेल एक समय पे ही निकलेगा, तो एक एक सेल नीचे निकलेंगे, तो एक एक सेल निकलेंगे, लेजर उस पर डल रहा है, तो मतलब क्या होगा, एक एक सेल का काउंटिंग होगा। मतलब मैंने जो पहला बात बोला था आपको, नंबर ऑफ सेल्स की काउंटिंग हम कर सकते हैं। सो इट इज लाइक फिंगरिंग वन सेल, लेकिन यहाँ फिंगर का काम कौन कर रहा है, लेजर। तो लेजर क्या कर रहा है, एक एक सेल को फिंगर आउट कर रहा है, चॉक आउट कर रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फ्लो साइटोमेट्री कॉलम। ओके, तो नंबर ऑफ सेल्स पूरे के पूरे रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ओके, तो यहाँ हमने नंबर ऑफ सेल्स लिया, यहाँ पर हम लेंगे वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज लेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा।
तो ये ऐसा ही ग्राफ आपको फॉरवर्ड स्कैटरिंग में भी मिलेगा और इसी प्रकार का ग्राफ आपको साइड वाइज स्कैटरिंग में भी मिलेगा। अब दोनों ग्राफ को जब हम ओवरलैप करते हैं तब देखिएगा आप इसको ज्यादा एप्रिशिएट करेंगे, ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए कैसे होता है। सपोज हमने ये दोनों ग्राफ को एक साथ लिया, यहां पर आपका एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, इस तरफ हम सपोज फॉरवर्ड स्कैटरिंग दिखा रहे हैं, फॉरवर्ड स्कैटरिंग, और यहां हम दिखाएंगे साइड स्कैटरिंग। ओके, सो हियर विल बी शोइंग साइड स्कैटरिंग, साइड स्कैटरिंग। ओके, अब यहां पर हमारे पास इस प्रकार का कोई ग्राफ आ गया, इस प्रकार का कोई ग्राफ आ गया। ओके, एंड यहां पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का ग्राफ आ गया, इस प्रकार का ग्राफ आ गया। तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा सेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या कौन सा सेल बड़ा है या कौन सा सेल छोटा है या किस में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है किस में कॉम्प्लेक्सिटी कम है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक सेल है, यहाँ ये वाले पीक को लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस पीक को हम कंसीडर करते हैं, ये पीक यहाँ पर है, मेरे पास यहाँ पर एक सेल ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम इसके साथ ओवरलैप करेंगे, यहाँ पर देखिए ये पीक, ठीक है, ये पीक यहाँ पर है और ये पीक यहाँ पर है। अब ध्यान से समझिएगा, फॉरवर्ड स्कैटरिंग से मुझे क्या पता चलता था, फॉरवर्ड स्कैटरिंग से मुझे साइज पता चलता था। ओके, अब साइज, फॉरवर्ड स्कैटरिंग से मुझे साइज पता चलेगा। अब साइज में पीक क्या है मेरा, बड़ा है, इसका मतलब सेल क्या होगा मेरा, लार्ज साइज का होगा, पहली बात। दूसरी बात, साइड स्कैटरिंग, साइड स्कैटरिंग से मुझे क्या पता चलता था, साइड स्कैटरिंग से मुझे कॉम्प्लेक्सिटी का अनुभूति होती थी, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मुझे पता चलता था। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर आया, साइड स्कैटरिंग में कौन से ग्राफ में आ रहा है, लोअर वाले ग्राफ में आ रहा है, मतलब साइड स्कैटरिंग क्या है, कम है, कम है मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, जितना ज्यादा पीक होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, कम पीक मतलब कम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पीक क्या है आपका, कम है, पीक कम का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल्स में ग्रैन्युलेटेड कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा कम है और कोई भी लाइट रहेगा तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होने के कारण वो ज्यादा पास ऑन हो जाएगा और डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इसका मतलब दो चीज हमको ये बात पता चल रहा है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग में वी कैन नो अबाउट द साइज, अगर पीक ज्यादा है मतलब ज्यादा साइज है, पीक कम है मतलब कम साइज है, और साइड वाइज स्कैटरिंग में हमें कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता चलेगा। साइड वाइज कॉम्प्लेक्सिटी में अगर पीक ज्यादा है मींस इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, इफ इट इज लेस मींस इट इज लेस कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेल्स हम यहाँ पर इस तरीके से ला देते हैं और हर ग्राफ के साथ हम अगर परपेंडिकुलर खींचे तो हर सेल्स का एग्जैक्ट सिनेरियो हमको पता चल जाएगा कि सेल्स लार्ज साइज है, स्मॉल साइज है, कॉम्प्लेक्स है, लेस कॉम्प्लेक्स है, एंड वी कैन आल्सो गेट एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि हमको पता है फ्लो साइटोमीटर के चैम्बर में एक एक सेल एक एक समय पे ही निकलता है और एक एक सेल का नजर किस पे रहता है, आपके लेजर पे रहता है, मतलब लेजर इज गोइंग टू डिटेक्ट वन सेल वन एट ए टाइम, हर समय लेजर एक एक सेल को डिटेक्ट करते रहेगा और डिटेक्ट करने के कारण क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स की भी काउंटिंग हो जाएगी। सो बाय दिस वी कैन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, वी कैन नो अबाउट द सेल साइज, वी कैन नो अबाउट द सेल शेप, we can know about the complexity of the cells and good number of parameters. So flow cytometry ये आपका important topic है, ये आपके सेल बायोलॉजी में भी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे आपको सेल्स के बारे में बहुत सारे पैरामीटर्स, ना केवल एक्सटर्नल फीचर्स बल्कि इंटरनल फीचर्स के बारे में भी याद हो सकता है। और इसमें आजकल और बहुत एडवांस टेक्निक आ गए हैं जिसमें अलग अलग फ्लोरोसेंट डाइज से टैग करके अंदर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, अंदर के कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को, सेल के अंदर के ऑर्गेनाइजेशन को भी अनफोल्ड किया जा सकता है, अनरिवील किया जा सकता है, एंड वी कैन हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइप ऑफ द सेल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड ऑल्सो द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। I hope this lecture is very clear to you. Thank you so much for your kind attention. Thank you.